जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कली हनुमानी के 11वें अध्याय जागृति विन्यास के भाग 6 में। इससे पहले के भाग आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो शुरू करती हूँ आगे का भाग। अधिकारी द्वारा चिल्लाए जाने पर यदि आपका किरदार प्रतिक्रिया दे रहा है तो देने दें। उस प्रतिक्रिया से अपनी आत्मा को अलग रखें। आपकी विवेक काया अन्य किरदार के साथ संबंध बनाना चाहती है और उन किरदारों में उनकी आत्माएं हैं और कई किरदारों में अभिशप्त आत्माओं अर्थात सुरों और असुरों का आना जाना भी है। उस अधिकारी की आत्मा की तरह उन सभी किरदारों की आत्माओं के पास आपकी आत्माओं पर कर्म और संक्रमण की इच्छाओं की शक्ति है। यदि आप उस संक्रमण से बच रहे हैं तो आप बेहतर से बेहतर जीवन में स्थानांतरित होते रहेंगे। यदि सभी आत्माओं से स्वयं को संक्रमित होने से नहीं बचा सकते तो कम से कम उन आत्माओं से स्वयं को अवश्य बचाएं जिनके पास आपका एक पक्षीय रिश्ता है। एक अच्छे व्यक्ति और एक बुरे व्यक्ति के बीच कोई भी मिलन भावनात्मक रूप से एक पक्षीय ही होता है। बुरा व्यक्ति उतना भावनात्मक नहीं होता जितना कि एक भला व्यक्ति होता है। बुरा व्यक्ति यांत्रिक रूप से चिल्लाते हैं। बिना किसी भावना के बुरे व्यक्तियों का प्रेम भी यांत्रिक और बनावटी होता है। भले जन ही वास्तविक भावनाओं में बहते हैं और बुरे जनों के बुरे कर्मों से संक्रमित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भले जन दुख झेलते हैं और बुरे जन विलासिता का आनंद लेते हैं। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ, अपने किरदार से अलग होने का अर्थ निष्क्रियता, उदासीनता नहीं है। आपका किरदार प्रतिक्रिया देता है या नहीं देता, वह किरदार का मन निर्धारण करेगा। बस आपकी आत्मा को मन के इस निर्णय से अलग रखें। अच्छे से अनुकृति करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अच्छे से संशोधन करना। पुनः उस छात्र की कल्पना करें जिसकी आप अनुकृति कर रहे हैं। वह आपका उत्तर लिखता है, आप उसकी अनुकृति कर लेते हैं। वह अपना उत्तर लिखता है, आप उसकी अनुकृति कर लेते हैं, परंतु फिर वह छात्र अपने उत्तर को संशोधित कर लेता है। पहली बार अनुकृति करना पर्याप्त नहीं है। जब वह अपने उत्तर में संशोधन करता है तो आपको भी संशोधन करना चाहिए। और हम यहाँ बहुत सारे संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं। इच्छाओं की बात करें तो मानव मन बहुत सारे संशोधन करता है क्योंकि उसकी पूर्ण की अवधारणा बदलती रहती है और उसके साथ उसकी इच्छाओं में संशोधन होता रहता है। आपके मन के लिए तो इच्छाएं केवल विचार हैं। उन विचारों को ग्रहण करना और त्यागना श्वास लेने की प्रक्रिया की तरह है। मानव ताजी हवा की श्वास भरते हैं और प्रसंस्कृत हवा की श्वास छोड़ते हैं। यदि इच्छा रूपी विचार मन में गहरे चले गए हैं तो आपका मन उन्हें नींद के द्वारा त्याग देता है, परंतु आत्मा उन इच्छाओं की अनुकृति कर लेती है। उसका क्या? मन यदि इच्छाओं में संशोधन करता है तो आत्मा को भी करना चाहिए। मन यदि इच्छाओं का त्याग करता है तो आत्मा को भी करना चाहिए। जब मन सो जाता है तो आत्मा स्वप्न लोक में उन इच्छाओं को त्यागने जाती है जिन्हें मन पहले ही त्याग चुका है। एक आत्मा के लिए यह उतना सरल नहीं है जितना मन के लिए है। आत्मा के लिए इच्छाएं केवल विचार नहीं है। आत्माओं को स्वप्न लोक में उपस्थित किरदारों के साथ जुड़कर उन इच्छाओं को जीना पड़ता है। ऐसा करने के लिए आत्मा का जागृत होना आवश्यक नहीं है। ऐसा हर मानव की आत्मा प्रत्येक रात्रि करती है। क्यों? किरदार के प्रति अपने जुड़ाव के कारण। एक साधारण मनुष्य की आत्मा एक ही किरदार के साथ जुड़े रहना चाहती है। यदि वह उस किरदार द्वारा त्यागी जा चुकी इच्छाओं को त्याग ना करे तो उसके लिए उसके किरदार के साथ जुड़े रहना असंभव हो जाएगा। तो जहाँ तक इच्छाओं की बात है, आपकी आत्मा मन की अनुकृति भी कर लेती है और अनुकृत इच्छाओं का संशोधन भी। परंतु कर्मों का क्या? यदि आपके किरदार ने किसी को हानि पहुंचाई है तो आवश्यक नहीं है कि उसे भी हानि पहुंचे। आपके किरदार द्वारा किए गए कार्यों का कई कारणों से परिणाम नहीं मिलता है, परंतु आपकी आत्मा उन कार्यों की अनुकृति करते हुए अपने ऊपर कर्म की प्रकाश पोटलियां लाद लेती है। उनका क्या? किरदार के कार्य निष्फल रहते हैं तो आत्मा को भी वे कर्म त्यागने पड़ते हैं। परंतु कैसे? कल्पना कीजिए कि आपके किरदार ने कुछ किया जिसका परिणाम मृत्यु है। मान लीजिए कि कुछ बाहरी कारणों ने इस परिणाम को रद्द कर दिया और आपके किरदार की रक्षा कर दी, परंतु आत्मा ने तो उस कार्य की अनुकृति करके अपने ऊपर कर्म लाद लिए हैं।
उन कर्मों के परिणाम स्वरूप आपकी आत्मा को तो मृत्यु के अनुभव से गुजरना होगा, क्योंकि वर्तमान किरदार मृत्यु से बच चुका है। आपकी आत्मा को एक बदतर किरदार में स्थानांतरित होकर मृत्यु का अनुभव करना होगा। इस स्थानांतरण में बचने के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा उस कर्म का त्याग करे। अवांछित इच्छाओं से छुटकारा स्वप्न लोक में मिल सकता है, परंतु कर्मों में नहीं। तो फिर आपकी आत्मा ऐसे कर्मों से छुटकारा पाने की चेष्टा कैसे करती है? सुप्त और अज्ञानी आत्माएं ऐसे कर्मों को उन आत्माओं पर लादने की चेष्टा करती है जिनसे वो जुड़ी हुई है। एक पक्षीय लगाव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसे कर्मों को अन्य आत्माओं पर लादने का साधन बन जाता है। यह सिद्धांत काले जादू जैसा दुष्ट विज्ञान का आधार भी है। यदि आप किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उनके मन में आपके प्रति लगाव पैदा करें, परंतु आपके मन में उनके प्रति लगाव पैदा ना होने दें। इस तरह आपकी आत्मा पर लदे बुरे कर्म उनकी ओर बहने लगेंगे, परंतु इस तरह दूसरों पर अपने बुरे कर्म उड़ेलने के दीर्घकालिक परिणाम घातक होते हैं। अपने जितने भी बुरे कर्म आपने दूसरों पर उड़ेले हैं, वे सारे कर्म एक साथ कभी भी वापस आपके ऊपर लद सकते हैं। फिर जो पीड़ा होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जागृत आत्माओं को अपने बुरे कर्म से छुटकारा पाने के लिए ऐसे बुरे साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ता। वे अपने बुरे कर्मों का निस्तारण बड़ी सुचिता में कर सकती हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे बुरे कर्म से छुटकारा पाना है जिसका परिणाम मृत्यु का अनुभव है। आप अपने वर्तमान किरदार को छोड़कर अस्थायी रूप से किसी ऐसे किरदार में प्रवेश कर सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो। ऐसा करने के लिए आपको पूरे जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी होने वाली थोड़ी बहुत जागृति में भी आप ऐसा कर सकते हैं और देवता ऐसा करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अब जबकि मैंने आपको तकनीकी ज्ञान दे दिया है, अब इस ज्ञान का अभ्यास करने की बारी है। परंतु उससे पहले मैं आपको अंतिम ज्ञान देने के लिए कुछ दृश्यों में ले जाना चाहूंगा। तो वो महत्वपूर्ण बातें और ज्ञान प्राप्ति किरदार की इच्छा होती है। यह बात और है कि यह इच्छा आत्मा की जागृति में सहायक होती है, परंतु बहुत सारे साधक ज्ञान के कारण भी किरदार में अटके रह जाते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति द्वारा किरदार को पूर्ण बनाने के प्रयास में एक के बाद एक जन्म लेते रहते हैं। किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता। किरदार को सदा ऐसा लगेगा कि ज्ञान में कुछ कमी रह गई है, क्योंकि किरदार के लिए ज्ञान एक जानकारी है और जानकारी का कोई अंत नहीं। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी का भंडार उपलब्ध कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपकी आत्मा को जागृत करना, और उसके लिए आवश्यक है ज्ञान का अभ्यास करके मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करना। दूसरी बात, मन जब आत्मा को समझने का प्रयास करता है तो वह और भी भ्रमित हो जाता है। मन को आत्मा के बारे में इसीलिए बताया जाता है ताकि आपकी आत्मा यह बोध कर सके कि वह मन नहीं है। किंतु बहुत सारे साधक आध्यात्म के नाम पर मन के व्यायाम करते रहते हैं। मन चाहे आत्मा के ऊपर सहस्त्र पुस्तक पढ़ ले या लिख ले, मन मन ही रहेगा। मन स्वयं अपूर्ण है, इसीलिए वह किसी विषय को पूर्णता से नहीं समझ सकता। आत्मा को समझने का मन का प्रयास मन को ऐसी माया में ले जाता है जिसमें वह स्वयं को आत्मा मान लेता है। आत्मा भी ऐसी वैसी नहीं, अपितु ज्ञानी आत्मा। ऐसी ज्ञानी आत्मा से अज्ञानी होना उत्तम है। यह बात स्पष्टता से समझ लें। मन काल आकाश के भीतर अस्तित्व में है और भीतर ही रहेगा। केवल आत्मा मुक्त हो सकती है, मन नहीं। तो दोस्तों, यह भाग यहीं तक। मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।